नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि ऐसा शक्तिशाली प्राणायाम जो आपके पूरे शरीर को एक्टिव बनाए रखेगा। हर रोज करने से आपके शरीर में नए नए बदलाव, नई नई ऊर्जा, स्फूर्ति, शरीर के सारे अलाइनमेंट में ताजगी ये आपको मिलती रहेगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने शरीर को अगर एक्टिव रखना चाहते हो, मन को संतुलित रखना चाहते हो, देखिए अगर मन तो संतुलित नहीं रह पाएगा। क्योंकि आजकल इतने दिमागी ख्यालात उत्पन्न होते हैं कि दिन भर में कम से कम लाखों विचार आते हैं। उसमें 80% निगेटिव रहता है, बाकी 20% सही रहता है। तो क्या हम उस पैटर्न पे काम करते हैं? जैसे मान लीजिए मन तो मन होता है, मन का मैल आजकल बहुत चल रहा है। जिसको देखो वो मन के मैल के पीछे भाग रहा है। वो अपना हित, अपने शरीर का हित, अपने परिवार का हित, अपने समाज का हित, ये सब कुछ भी नहीं कि देख रहा है। सिर्फ मन के मैल के पीछे भागम भाग चल रही है। तो इससे क्या आप संतुलित रहेंगे, सुंदर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे? कदापि नहीं। जब आपका मन ठीक नहीं रहेगा, उसी हिसाब से आप कार्य करते जाओगे, अपनी शरीर की नहीं सुनोगे, शरीर की तरफ नहीं देखोगे। शरीर हमारा अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। मन तो बहुत होता है, मन तो होता है कि बस मन अमेरिका पहुंच जाए। तो क्या पहुंच जाते हो? देखिए मन की न सुनिए, मन तो जो संतुलित चीजें हैं मन की, वही अपनी एक्टिविटी। इसीलिए परिवार होता है, घर होता है, परिवार होता है, समाज होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं। जो हमारे पुराने बाबा दादा आजम के ज़माने से जो ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है चलने का, प्रकृति के साथ रहने का, उससे जब जुड़ोगे तब ये सारी क्रियाएं आपकी अच्छी होंगी। अन्यथा आजकल देख रहे हैं, हम युवा पीढ़ी की बात कर दें, युवा पीढ़ी लगभग हमारे वीडियो देखते भी हो आप सब लोग एक ही बात का ध्यान रखना, अपने माता पिता से बढ़कर कुछ है नहीं इस दुनिया में। अगर उनकी बात आप नहीं मान रहे हो, उनके जो सुझाव हैं, जो मार्गदर्शन है, उस पर नहीं चल रहे हो, तो आपका जीवन कहीं न कहीं बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इसको आप लोग नोट करिए और अपने मनमानी काम न करिए। आजकल नए युवा पीढ़ी, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो सब अपने मनमानी ही कार्य कर रहे हैं, जिससे माता पिता को समाज में हीन भावना सा देखा जा रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, तमाम सारी बातें, मतलब वो कुढ़ कुढ़ के अंदर अंदर ही मर रहे हैं। तो ये कदम आप लोग ना उठाइए और अपने मन को, वचन को संतुलित करके अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, चाचा चाची, जो भी हैं परिवार के मेंबर, सबके साथ एक कुशल व्यवहार कुशल अपना सिस्टम बनाइए, जिससे उनका कहा भी मानिए। वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं अच्छे से, उसका कहा मानिए, अपने मन की ना करिए। मन तो बहुत कुछ कहता है। मन कहता है कि समुद्र में कूद जाएं, तो क्या कूद जाओगे क्या? सोचो जरा। मन राजा होता है, मन तो बहुत ख्याली पुलाव आते रहते हैं दिन भर। लेकिन अब मैं उस बात पे आता हूँ जिससे एक्टिवेट होगा, जिससे आपको शारीरिक शक्तियाँ मिलेंगी, मन की शक्ति मिलेगी, मन को तसल्ली मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। उस चीज़ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जैसे कोई भी आप प्राणायाम करना शुरू कर रहे हैं या योगासन करना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को समझ लीजिए। 1-1.5 मिनट अपने आप को हीलिंग पावर दे दीजिए, प्राण ऊर्जा सप्लाई अच्छी कर लीजिए, फिर उसके बाद करिए। उसमें क्या करना है, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के सीधा स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, कमर से लेकर गर्दन तक। उसमें लंबी गहरी सांसों का विस्तार करिए। जब लंबी गहरी सांसें आप 3 सेकंड सांस लेंगे, 7-8 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर उसको विस्तारित कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको 1-1.5 मिनट 2 मिनट जाते जाते बिल्कुल पूरा शरीर बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। ये क्रिया हो गई। उसके बाद ओंकार ध्यान। ओंकार ध्यान में वही क्रिया करना है कि अपने आप को बिल्कुल एकदम स्थिर करके, क्योंकि ओंकार वो शक्ति का मंत्र है, बीज मंत्र है, जो सारे शरीर को, सारे ब्रह्मांड को एक्टिव कर सकता है और करता भी है। जो लोग साधते हैं उनको मिलता है।
सीधा इस तरह से मन को शांत करके इस तरह से कम 5 बार 7 बार इसको अवश्य करिए। आप देखिएगा रिजल्ट आपको मिलेगा, हमारे बताए पे नहीं। आप इसको जितने ज़्यादा करेंगे उतने आपका शरीर क्या से क्या होने लगेगा, आपको ये अनुभव खुद ब खुद होने लगेगा। ये हो गया ओमकार। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि आज प्राणायाम की ही बारी है। कोई योगासन मैं नहीं बताने वाला हूँ आप सब लोगों को, सिर्फ वही बताऊँगा कि जैसे मन स्थिर हो, शरीर स्वस्थ हो। अब देखिए खान पान की बात है, जो मेन चीज़ है वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसमें आप मिर्चा खाओगे तो कड़वा लगेगा, ये आपको पता है। चीनी खाओगे तो मीठा लगेगा, मिठाई खाओगे मीठी लगेगी, नमक खाओगे नमक जैसा लगेगा। सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन खाते क्यों हो भाई? मैदा चीनी नमक के ये जितना डिब्बा बंद चीज़ें। तो ये जिह्वा जो होती है 32 दांतों के बीच में रहती है ना, बहुत चालाक रहती है। इसको स्वाद लेने का चस्का लग जाता है ना। तो उसी से अब मन जब आप स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, कोई चीज़ खाने पीने का फालतू चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, खाने का कोई इच्छा नहीं कहेगी। नहीं तो पता लगा बाजार गए हैं, छोले भटूरे चाट समोसे, तो ये सब चलता रहता है। उसी को शांत करने के लिए मैं आज प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। शक्तिशाली प्राणायाम है जितने भी हैं। तो इसके बाद ओमकार हो गया, फिर उसके बाद आप भ्रामरी कर लीजिए। भ्रामरी में कैसा भी आपका डिप्रेशन हो, कैसा भी मन हो, हाई बीपी हो, इस टाइप का, तो ये सब चीज़ें सब अपने आप धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएंगी। लेकिन करना आपको डेली पड़ेगा। इसमें ना रहिए कि हम बस एक दिन कर लिए 2 मिनट हो गया, ऐसा नहीं। आपको पहले साधना पड़ेगा, लगातार साधना पड़ेगा। क्योंकि साधना ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबसे बढ़ के वो है साधना। इसी के बलबूते सब कुछ मिलता है। भ्रामरी में आप जैसे दिन में है, शोरगुल है, एकांत में कहीं कान को इस तरह से बंद करेंगे, सांस को भरते हुए कहीं कोई दबाव नहीं देना है। जब सांस विस्तारित करने लगेंगे तो फिर भंवरे की गुंजायमान स्वर से उसको ध्वनि विस्तारित करेंगे, और दिमाग को बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करके किसी अपने भगवान के ऊपर, या जो प्रज्वलित दीपक होता है उसका ध्यान करिए, ओंकार का ध्यान करिए, सूर्य भगवान का ध्यान करिए। आपको 100% एनर्जी मिलेगी। इस तरह से आँख को बंद कर लीजिए, और छोटी उंगली ये नाक के यहाँ पे लगी रहनी चाहिए, हल्का दबाव। अभी सांस लेते समय कुछ भी ना करें, फिर सांस छोड़ते समय करिएगा। इस तरह से कम 20 बार इसको करिए। आप देखेंगे जो वाइब्रेशन जो उत्पन्न होता है ब्रह्मांड की शक्तियों से, जो स्वर विज्ञान कहता है, उसके चमत्कार से आपका जैसे कोई नस नाड़ियाँ कहीं दब रही हैं, कहीं ब्लॉकेज हो रहा है। हार्ट में तमाम प्रकार के आजकल देख ही रहे हो, आजकल अस्पतालों में उसी की सबसे ज़्यादा न्यूरो हार्ट ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। और शुगर बीपी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसका तो कहना नहीं, वो कॉमन हो गई है। तो इसको निष्क्रिय करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। जब भ्रामरी आप 20 बार कर लेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा आप सब। तो ये हो गया। उसके बाद उज्जाई कर लीजिए। उज्जाई जैसे गले में आजकल थायराइड की समस्याएं माताओं बहनों में, पुरुषों में हाइपर और हाइपोथायराइड बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करोगे? ये भी इससे हो सकता है कंट्रोल। जो उज्जाई प्राणायाम है, इससे आपके गले की खराश या गले में कोई दिक्कत है वो सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अभी इसके पहले जो भ्रामरी मैं बताया हूँ ये वाला, इससे आपका नाक कान की कोई समस्या होगी, कान में सीटी बज रही हैं,
साँ साँ की आवाज़ें आती हैं, नाक में साइनस की समस्या हो रही है, नक्सीर की समस्याएं आने वाली हैं, यहाँ पे नसें मोटी होने लगती हैं, यहाँ पे फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, साइनस की समस्या ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो आजकल कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी पे पदार्थ पीते रहते हैं, एसी का सहारा लिए रहते हैं हमेशा, उनको ये समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। तो आप सब लोग सावधान रहिए, ये सब चीज़ें न करिए, ये सब सारी समस्याएं उससे ख़त्म हो जाएंगी भ्रामरी प्राणायाम से। तो आप सब लोग इसका बहुत ही ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय रोड डेली आप देख रहे हैं, धूल मिट्टी कचरा दुनिया भर का पॉल्यूशन में दिक्कत है, शोरगुल इतना रहता है कि आपकी कान की दिक्कत होने लगती है। तो ये सब मन वचन कर्म से ही होगा। इसके बाद आपको उज्जाई प्राणायाम, कम से कम 40 सेकंड सांस गले से कांटेक्ट करते हुए सांस को भर लीजिए और गले को टाइट कर लीजिए। 40 सेकंड रुकिए, उसके बाद दाहिने नाक बंद करके बाएं से विस्तारित कर दीजिए। या एक दूसरी और सिस्टम है, मैं अभी उसको बता रहा हूँ। इस तरह से सांस को विस्तारित कर दीजिए। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर अनुलोम विलोम आप सबको पता है, सीधा ज्ञान मुद्रा लगा के और हाथों में इस हाथ में विष्णु मुद्रा, हम बाईं नासिका से सांस अंदर ग्रहण करेंगे और 7-8 सेकंड होल्ड रखेंगे, उसके बाद विस्तारित कर देंगे। तो लेने और छोड़ने का टाइमिंग इसमें देखना है। जैसे मान लीजिए आप 3 सेकंड सांस ग्रहण कर रहे हैं तो 6 सेकंड छोड़ने का प्रयास करिएगा, इस तरह से। इस तरह से यही दोनों नासिका से बारी बारी शुरुआत आप बाईं नासिका से सांस अंदर ग्रहण करेंगे, तो शुरुआत उसी से करना है। उसके बाद 10 मिनट कम से कम इसको अवश्य करिए। आप देखते हैं कि जैसे सीने में जलन होने लगती है, गैस ब्लॉटिंग की समस्या है, नस नाड़ियाँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं, दिमाग उलझन में रहता है, नींद नहीं आती है, ये तमाम प्रकार की आप कॉमन हो गई हैं बातें, आप सब लोग जानते हैं। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, वो सबको पता रहता है कि हमारा शरीर कैसा है, लेकिन मन का मैल नहीं मानता। मन का जो मैल है वो ख्याली पुलावों में भटकाए रहता है। तो जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं तब तक कोई चीज़ें संभव नहीं है मिलना। तो ये हो गया। अब हम मात्र एक योगासन बताएंगे। अब उसी योगासन की मैं बात करूंगा, आप सब लोग इसको अवश्य करिएगा, हर रोज इसको करिए। करना क्या है, आपको सीधा लेट जाना है, जैसे सोते हैं उस टाइप से, इस तरह से पैरों को बेंड कर लेंगे, इस तरह से हाथों को हथेलियां ऊपर करके ऐसे छोड़ लेंगे और सांस अंदर ग्रहण करेंगे। पेट को फुलाना है, सांस को सीने से लेके छोड़ना नहीं है, सांस को अंदर तक खींचना है जिससे हमारे पेट ओपन हो, फूल जाए, जिसे गुब्बारा फूलता है। अब इस पे आपको ध्यान ये देना है कि अच्छे से सांस को ग्रहण करके पेट को फुला लें। उसके बाद फिर उसको सीने की तरफ सांसें चढ़ रही हैं ऐसा आपको अनुभव करना है, वो अपने आप जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे पेट को खाली कर लीजिए और जब खाली करिए तो पूरा एकदम जितनी सांसें हैं सब पूरा खाली कर दीजिए। ये खाने से पहले करना है, पेट भर के
जब भोजन आप करोगे उसके बाद नहीं करना है इसको, जब खाली पेट रहें तब करिए। सुबह शाम कभी भी करिए, लेकिन खाली पेट करिए। 1 से 2 मिनट इसको आराम से करिएगा। आप देखेंगे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जो बार बार सांस में दिक्कत चल रही है वो सब धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगी। ये सब चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। इस तरह से आपको करना है। पहले पेट में सांस अच्छे से ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद पेट को सांस को रोकिए और उसको सीने की तरफ अग्रेसित करिए। इससे क्या होगा कि डायफ्रेमिक ब्रीदिंग, जैसे जब हमारा पेट फूलता है डायफ्राम को ओपन होने का जगह होता है, वो ऑक्सीजन कैलकुलेट करता है, जिससे आपकी बॉडी में पूरे शरीर में ऑक्सीजन बेहतर मात्रा में होगा। कोरोना काल में इस प्राणायाम से बहुत लाखों जिंदगियां बचाई गई थी। जो लोग किए थे उनको मालूम होगा। तो आप सब लोग जब प्राणायाम के और योगासन के सानिध्य में रहेंगे, हम लोगों की बातें वीडियो आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन खान पान पे और अपने एक्टिविटी पे, कार्यकलाप पे, उस पर ध्यान देना होगा। वो हमेशा देना ही पड़ता है। तो आज के मार्गदर्शन में यही था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको करिएगा नियमतः करिएगा। आप तब फिर बताइएगा कमेंट करके। और एक चीज़ और बताइए, आप सब लोग ये नहीं लिखते हैं कि कहाँ कहाँ से वीडियो आप सब देख रहे हैं, देश से, विदेश से, गांव से, देहात से, शहर से। आप सब लोग इसको मेंशन ज़रूर किया करें। जब आप लोगों का कमेंट आता है, आप सब लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर हमको अंदर से बहुत अंतरात्मा से खुशी मिलती है कि आप सब लोग कम से कम इन सब चीज़ों का वीडियो आप सब लोग वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो सबके हित में है। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अनावश्यक जो मारपीट की तमाम प्रकार की इस टाइप की अश्लील वीडियो है, मारपीट की वीडियो है, हत्या मर्डर की वीडियो है। ये सब शेयर करने से क्या मिलता है आप लोगों को? मन खराब होता है, मन दूषित होता है। आपका भी होगा, जो देखा गया उसका भी होगा। तो कृपया ये सब चीज़ें आप सब लोग ज़्यादा न फैलाइए। मन पे अपने कंट्रोल करिए। मन पे आप वो करिए, अपने कार्य पे, एक्टिविटी पे, वाणी विचार पे, आहार पे। जब इस पे आप कंट्रोल करेंगे तब आप देखिएगा कि क्या क्या होता है, कैसे आपका शरीर बदलता है, कैसे बदलाव आएंगे, कैसे रोगों से मुक्ति मिलेगी। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करिए। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।